के प्रायोजक हैं वितोभा आयुर्वेदिक दंत मंजन। इसके गुण सब जानते हैं। आसाराम के बाद अब उनके बेटे नारायण साईं भी जेल जा सकते हैं। सूरत पुलिस ने नारायण साईं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। आसाराम की पत्नी और बेटी के खिलाफ भी नोटिस जारी हुआ है। सूरत की 2 बहनों ने आसाराम और नारायण साईं पर रेप का आरोप लगाया है। आसाराम के गुरुकुल में 2 बच्चों की रहस्यमयी मौत का मामला फिर तूल पकड़ता दिख रहा है। अहमदाबाद में आज बच्चों के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि आसाराम के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाए। इधर जयपुर में नारायण साईं कम्युनिकेशन के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। दिल्ली में भीमराव अंबेडकर कॉलेज की लैब असिस्टेंट की मौत हो गई। ये वही महिला थी जिसने 30 सितंबर को दिल्ली विधानसभा के सामने खुद को आग के हवाले कर दिया था। अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल और एक स्टाफ पर यौन उत्पीड़न को लेकर कार्रवाई न होने पर खुदकुशी की कोशिश की थी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद तीसरे मोर्चे का ऐलान होगा और इसके लिए लेफ्ट पार्टियों से बातचीत की जा रही है। जेडीयू ने मुलायम का समर्थन किया है तो बीजेपी ने इसे चुनाव का एक्सपायर्ड चॉकलेट करार दिया है। रतलाम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जननी एक्सप्रेस योजना की पोल खुल गई। प्रसव के लिए महिला को अस्पताल ले जाते वक्त आज जननी एक्सप्रेस का पिछला टायर निकल गया। आनन फानन में लोगों ने प्रसूता को अस्पताल पहुंचाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। टिकट के लिए जोर आजमाइश जारी है। राजनीतिक गहमा गहमी के बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास शो, सिंहासन 36। छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक हलचलों पर होगी हमारी नजर। आज हम बात करेंगे राजनीति पर हावी हो रहे वंशवाद की। सियासत के मैदान में जड़ जमा चुके नेता इस खास विरासत के मोह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नेता उस सत्ता सुख को अपने परिवार तक सीमित करते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक वंशवाद का चलन खासतौर से बढ़ गया है। आधी से ज्यादा सीटों पर नेताओं के परिजनों की दावेदारी है। परिजन ही टिकट के दावेदार बनकर बैठे हैं। इन सब के बीच मेहनतकश कार्यकर्ताओं की अनदेखी आम बात हो गई है। हावी हो रहा वंशवाद, आधी से ज्यादा सीटों पर नेता परिवारों का कब्जा। चुनाव में जीत दिलाने के लिए आम कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करते हैं। लोगों के बीच पार्टी की छवि बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन जब चुनाव में टिकट की बारी आती है तो बड़े नेताओं के बेटे महफिल लूट ले जाते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि छत्तीसगढ़ की आधी से ज्यादा विधानसभा सीटों पर नेताओं के परिवार हावी हैं। मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कमर कस चुके हैं। यूं तो अभी रमन सिंह ही लंबी राजनीतिक पारी खेलेंगे, लेकिन बेटे को पारंगत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आजकल अभिषेक बीजेपी की सभाओं और बैठकों में खूब नजर आ रहे हैं। अजीत जोगी का पूरा परिवार ही राजनीति में उतर गया है। पत्नी तो विधायक हैं ही, अब बेटे अमित जोगी को टिकट दिलाकर इस बार राजनीति के मैदान में उतारने की तैयारी में जुटे हैं। अमित जोगी ने पदयात्रा करी है, पद पाने के लिए यात्रा नहीं करी है। अब चुनाव सामने है। मेरी भी इच्छा है कि जनादेश लेके पार्टी को छत्तीसगढ़ की जो सर्वोच्च पंचायत है विधानसभा में, उसके लिए लड़ाई लड़ूं। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ूं। कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा भी परिवारवाद की राजनीति के मोह से अलग नहीं हो सके। अरुण वोरा अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अलग बात है कि लगातार 3 बार से वो हार का मुंह देख रहे हैं, लेकिन पिता की मजबूत विरासत के आगे भला 2-3 हार की क्या बिसात। टिकट तो पक्का लग रहा है।
रमन सरकार में मंत्री रामविचार नेताम की पत्नी भी राजनीति में सक्रिय हैं। पत्नी पुष्पा नेता पति के राजनीतिक कद की बदौलत सरगुजा जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। दुर्ग जिले की साजा सीट पर लंबे समय से चौबे परिवार का दबदबा है। रविंद्र चौबे खुद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। इनके माता पिता भी विधायक थे। भाई प्रदीप चौबे भी चुनाव जीत चुके हैं। रायपुर में शुक्ल परिवार को भला कौन भूल सकता है। विद्याचरण शुक्ल और श्यामाचरण शुक्ल ने पिता रविशंकर शुक्ल और एमपी के में शहीद शुक्ल की बेटी प्रतिभा पांडे अब पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए टिकट के दावेदारों में हैं। वहीं श्यामाचरण शुक्ल के बेटे अमितेश शुक्ल राजिम से विधायक हैं। अब उनके बेटे भवानी शंकर शुक्ल भी टिकट के दावेदारों में शामिल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष चरणदास महंत ने अपने पिता की विरासत को संभाला। अब ये अपनी पत्नी ज्योत्सना महंत को इस बार टिकट दिलाकर चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। अभिषेक झा, जी मीडिया, रायपुर। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं सुशील आनंद शुक्ला, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रायपुर स्टूडियो से, और साथ ही भोपाल स्टूडियो से राजेंद्र शर्मा, रेजिडेंट एडिटर है हमारे साथ। सुशील जी, पहला सवाल, तमाम सर्वे इस वक्त किए जा रहे हैं, इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट भी आ रही है, जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाने की बात हो रही है, जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने की बात हो रही है, लेकिन जब टिकट थमाने की बात आती है तब तस्वीर कुछ ऐसी सामने आती है कि वंशवाद कहीं न कहीं तमाम सर्वे, तमाम बातों पर हावी होने लगता है। जी नहीं, जहां तक कांग्रेस की टिकट का सवाल है, कांग्रेस की टिकट का सिर्फ और सिर्फ एक पैमाना है, स्वच्छ छवि और जीतने वाला उम्मीदवार। कहीं से भी इसमें वंशवाद या परिवारवाद वाली कोई बात नहीं है। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को दिखाया, जिस रिपोर्ट में आपने बताया। हेलो जी, अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को टिकट दिए जाने की बात हो रही है। जी मैं आ रहा हूं। देखिए, जब किसी व्यक्ति का परिवार, जब किसी व्यक्ति के परिवार का कुटुंब या माता या पिता कोई लंबे समय से पारिवारिक पृष्ठभूमि एक राजनीति की रही है, जनसेवा की रही है, तो स्वाभाविक है कि उस परिवार में जो एक उसकी जो शिक्षा दिखता है, जो संस्कार प्राप्त होता है, व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह भी सार्वजनिक जीवन में जाए और सेवा करे। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यह अमुक व्यक्ति का पुत्र है या अमुक व्यक्ति का संबंधी है इसलिए टिकट दी जाए। यह परंपरा कम से कम छत्तीसगढ़ कांग्रेस में तो नहीं है, बिल्कुल भी। मैं आपको बता दूं, आपकी इस रिपोर्ट में जो अभी आपने दिखाया उसमें थोड़ा सा मैं और जोड़ना चाहूंगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री रमन सिंह जी, उनके जीजा सिद्धार्थ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी से भी पूछ लेंगे अभी उनके पुत्र। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके ही नेताओं के जो रिश्तेदार हैं वो राजनीति में आ रहे हैं, उन्हें टिकट दिए जा रहे हैं। बीजेपी में भी है, ऐसी फहरिस्त लंबी है। लेकिन सवाल है कि जब जिताऊ उम्मीदवारों की आप बात करते हैं तो क्या जिताऊ उम्मीदवार आपको सिर्फ और सिर्फ में ही आते हैं? कार्यकर्ताओं की कोई अहमियत नहीं, कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हैं, जो सालों से हैं, क्या वो जिताऊ उम्मीदवार नजर नहीं आते आपको? जो व्यक्ति जनता के लिए संघर्ष कर रहा हो, जो व्यक्ति जनता की सेवा कर रहा हो, पार्टी की लंबे समय से सेवा कर रहा हो, साथ ही उस व्यक्ति में यह मादा हो कि उसे जिस विधानसभा क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से उसे पार्टी उम्मीदवार बनाए, उस क्षेत्र से वह पार्टी को विजय दिला पाए। तो कहां है सबसे बड़ा पैमाना है पार्टी की? कहां है इसमें? किसी भी व्यक्ति के पुत्र। जी सुशील जी, ये तस्वीर फिर है कहां? आधी अधूरी तस्वीर आप कह रहे हैं, ठीक है, बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि कुछ एक कार्यकर्ताओं की तस्वीर आप बता सकते हैं कि जिन्हें जीतने के आधार पर टिकट दिया जा रहा हो, लेकिन बहुत हद तक ऐसे नेताओं की फहरिस्त हमने गिनाई भी है, हम दिखा भी रहे हैं, जिनके रिश्तेदारों को ही टिकट दिया जाता है। तो आपको सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों बता रहे हैं कि जी, उसी चीज को मैं भी आपको बता रहा हूं माननीय, कि सवाल यह नहीं उठता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ किसी परिवार विशेष का इसलिए उसको टिकट नहीं दी जाएगी। टिकट इसलिए दी जाएगी, हमने टिकट को ब्लॉक स्तर से नाम मंगाया है, जिला स्तर से नाम मंगाया है। हमारी राज्य की जो चुनाव समिति है उसने अपने हिसाब से छानबीन किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने छानबीन किया है। अभी वर्तमान में हमारी दिल्ली की जो केंद्रीय छानबीन समिति हुआ उसमें चर्चा कर रही है। हमने 4 स्तर पर सर्वे करवाया है, माननीय राहुल जी ने कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने क्राइटेरिया फिक्स किया है। उन सभी चीजों पर जो व्यक्ति पूरी तरीके से खरा उतरेगा, पार्टी उसे चुनाव में उम्मीदवार बनाएगी। चलिए ठीक है, ये आपके दावे हैं, लेकिन ये तमाम जो आप सर्वे मंगवा रहे हैं, तमाम रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, आखिर में वंशवादी हावी होने लगता है, ये नजर आने लगता है। राजेंद्र जी,
क्या कहता है आपका आकलन? ये कहीं ना कहीं सर्वे रिपोर्ट जो भी मंगवाने की कवायद होती है टिकट वितरण को लेकर, आखिर में वही होता है जो तमाम बड़े नेता चाहते हैं। राजेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है? देखिए सुमित, मुझ तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं दो बातें बड़ी साफ तौर पे इसमें कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि इसमें एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अभी एक दिन पहले ही बयान दिया है, वीरेंद्र सिंह है, उनका कहना है कि राजनीति सबसे अच्छा धंधा है, इसमें अरबों रुपए कमाए जा सकते हैं और एक व्यक्ति भले ही पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन अगर वो राजनीति करे, एमबीए आईटी ना किया हो, लेकिन राजनीति करे तो वो अरबपति खरबपति बन सकता है। दूसरी बात यह है कि वंशवाद को लेकर सभी नेता साफ तौर पर इनकार करते हैं कि अपने अपने परिवारजनों को, अपने अपने बच्चों को टिकट देना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात आती है उन कार्यकर्ताओं के लिए कि जिसमें यह साफ तौर पर कहा जाता है कि वंशवाद से जुड़े जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो सब जिताऊ कैंडिडेट माने जाते हैं, जबकि जो कार्यकर्ता है उस पर यह मोहर लग जाती है कि उसको यह साबित करना है कि वो जिताऊ उम्मीदवार है कि नहीं। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती एक कार्यकर्ता पर होती है, जिसे कि टिकट लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, उसके बाद उसको अपने आप को साबित करना पड़ता है कि वो जिताऊ कैंडिडेट है, जिताऊ उम्मीदवार है। तो यह सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी अड़चन है किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कि वो अपना राजनीतिक कैरियर आगे किस तरह से बढ़ाए, और यही वजह है कि फिर वो किसी तरह से चापलूसी करके वो टिकट हासिल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और लेकिन तमाम बड़े नेता जरूर कहते हैं कि हम वंशवाद से दूर हैं, लेकिन तमाम तस्वीरें, तमाम आंकड़े यही बात कह रहे हैं कि वंशवाद कहीं ना कहीं हर पार्टी में हावी है। जरूर बात होने लगती है टिकट बंटवारे के समय में कि सर्वे कराए जा रहे हैं, जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है बहुत हद तक। आप दोनों हमारे साथ रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, क्योंकि राजनीति को क्या वाकई विशुद्ध रूप से पेशा मान लिया गया है? क्योंकि जब भी बात होती है तो कहा जाता है कि डॉक्टर के बेटा भी डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर का बेटा भी इंजीनियर होता है, तो क्या डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की तरह राजनीति को भी पेशा बना दिया गया है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। मम्मी, मैं तो टॉस करें, हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। आज के हजारों शेयर्स में से क्या है आपके लिए बेस्ट? गोल्ड खरीदें या सिल्वर बेचें? मार्केट बुलिश या बेरिश? करें अपने पैसों को मल्टीप्लाई। एसएमएस करें एपिक 56363 पर या लॉग ऑन करें epicresearch.co। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट, टॉप्स। लाइफ में लाए मजा। सबसे बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, तोते को हुआ है डेंड्रफ। कोई रह गया हाथ। ये डेंड्रफ वाले तोते का घर का है? इस अनोखे तोते के सर पे डेंड्रफ आखिर आया कहां से? आइए पूछते हैं। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। भाभी, ये धुले हुए कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक? वो क्या होती है? पत्नी जी, समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो, महकती सफाई अपनाओ। नया व्हील, सफाई वही जो महके। उठे तो आसमां झुकाते हैं हम हर दाने पे दमदार पावर, हम जबरदस्त हाईटेक हाइड्रोलिक्स, बेजोड़ MKM इंजन, पावर स्टीयरिंग, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, देश का नंबर 1 ट्रैक्टर। नया संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए, इसमें है डीप एक्टिंग बादाम मिल्क और चंदन, जो आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करे और बनाए कोमल और मुलायम, ताकि आप दिखे जवां सालों साल। नया संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए, आपका संतूर 2 अनोखे रूप में। लाल लाल टमाटर, फिर
फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप। India का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स। लाइफ में लाए मजा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सिंहासन 36 और आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में राजनीतिक वंशवाद की, जिसका चलन खास तौर से बढ़ गया है। टिकट के दावेदारों की फेहरिस्त में सबसे ऊपर नाम होता है नेताओं के परिजनों का और कार्यकर्ताओं की कहीं न कहीं अनदेखी होती रहती है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं संजय श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही बने हुए हैं सुशील आनंद शुक्ला, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही राजेंद्र शर्मा है, रेजिडेंट एडिटर। संजय जी, अभी तक बात हो रही थी सुशील जी से। सुशील जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में जिताओ उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है, ये अलग बात है कि उसमें रिश्तेदारों के नाम भी आ जाते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं कि कौन जिताओ उम्मीदवार है, कौन पार्टी से जुड़ा है। बीजेपी में भी क्या यही स्थिति है कि वंशवाद हावी है? देखिए, जहां तक वंशवाद की परिभाषा का आशय ये होना चाहिए कि बगैर जनाधार के भी नेताओं के पुत्र को या उस परिवार के पुत्र को या उस परिवार के किसी भी सदस्य को यदि कोई टिकट दी जाती है, उसका परिणाम विपरीत परिणाम आता है, तो निश्चित रूप से वंशवाद के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वंशवाद की परिभाषा को भारतीय जनता पार्टी ने कभी दूसरे तरीके से नहीं देखा है। यदि किसी परिवार के अंदर में यदि उनके पिता या माताजी या फिर कोई भी यदि राजनीति के क्षेत्र में है और यदि कोई युवा बेहतर प्रत्याशी के रूप में और बेहतर कार्यकर्ता के रूप में, बेहतर राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में यदि अपने आप को डेवलप करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद राजनीतिक दलों में उसका स्वागत होना चाहिए। पैमाना कौन तय करता है? बेहतर कुछ प्रत्याशी के तौर पर पैमाना कैसे तय होता है? नहीं, मैं बता रहा हूं, उसी के बारे में बता रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि जब जिस तरीके से परिवार के अंदर में एक वातावरण बनता है और परिवार में यदि कोई युवा अच्छी तरीके से काम करता है और लगता है कि वास्तव में इसकी आवश्यकता आने वाले समय में पार्टी को है, तो ऐसा लगता है मुझे कि राजनीति के क्षेत्र में किसी भी पार्टी में ऐसे नवोदित जो हमारे राजनेता हैं उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यदि मैं देखे, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं कांग्रेस के ऊपर, लेकिन ये देखने में आया कि लगभग सभी जो नेताओं के जो पुत्र या परिवार के सदस्य रहे हैं, उनको जिस तरीके से सामने लाकर, चाहे उनमें कैपेबिलिटी हो या नहीं हो, आज एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य, मैं नाम इस चैनल के माध्यम से लेना नहीं चाहता, लेकिन दुनिया की निगाहें उनकी ओर हैं और देश की निगाहें हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस जो शायद देश की जनता अपेक्षा कर रही है, वो चीजें नहीं दिख रही, इसलिए इस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। बीजेपी में अगर किसी नेताओं के परिजन आ रहे हैं तो वो कैपेबल हैं, बुराई की नजरों से नहीं देखते। बनस्पत ये है कि ये जरूरी है कि उसमें वो कैपेबिलिटी, वो काम करने की क्षमता। संजय जी, काम करने की क्षमता बीजेपी के नेताओं के परिजनों में है। निश्चित तौर पर ऐसे परिवार के अन्य सदस्यों को भी मौका दिया जाना चाहिए। संजय जी, बीजेपी के नेताओं के परिजनों में कैपेबिलिटी है जी। ये पैमाना कैसे मानते हैं? कौन तय करता है? क्या बाकी कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया जाना चाहिए? प्रत्याशी अगर आप तय करते हैं, किस तरह से आप तय करते हैं कि ये प्रत्याशी हो? क्या वो किसी बड़े नेता के प्रत्याशी हैं, रिश्तेदार हैं, बेटा है, परिजन है? इस लिहाज से, इस आधार पर कैपेबिलिटी क्या होती है, कि उसकी परिभाषा क्या होती है? चलिए, आवाज नहीं आ रही है। सुशील जी, आप तक आवाज आ रही है? जी आ रही। कहा गया है, संजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता के परिजन हैं जो बिना कैपेबिलिटी के उन्हें आगे लाया जा रहा है। मैं तो संजय जी यहीं हमारे समीप ही बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि संजय जी एक नाम बताएं कांग्रेस में ऐसा कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ के अंदर में जिसको कि बिना योग्यता के हम आगे ले आ रहे हैं। हम तो पूरी फहरिस्त बता रहे हैं कि माननीय रमेश बैस जी के भाई श्याम बैस जी पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार उन्हें लाल बत्ती मंत्री का दर्जा दिया हुआ है। इसी प्रकार अभी कवायद चल रही, जैसा अभी बाजार में अफवाह है कि रमेश बैस जी के भतीजे श्री ओंकार बैस जी को रायपुर ग्रामीण से वर्तमान विधायक टिकट काट के लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे भाई संजय जी की टिकट को काट के श्री अन्वेष कश्यप का नाम सामने लाया जा रहा है। और इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी के जीजा फेरिस्त बता रहे हैं, आपके पास फेरिस्त है? मुख्यमंत्री जी के पुत्र अभिषेक सिंह जी के, मुख्यमंत्री के पुत्र अभिषेक सिंह जी को के अभिषेक की तैयारियां की जा रही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी। संजय जी, आप तक आवाज आ रही है? मुख्यमंत्री जी उनके परिजनों को आगे लाने का प्रयास कर रही। अभी आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय का मामला हुआ, उसमें मुख्यमंत्री जी। सुशील जी, संजय जी से मेरा सवाल आप रख दीजिए। भारतीय जनता उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सुशील जी।
चलिए हम संजय जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र जी, ये तमाम बातें होने लगती है अगर वंशवाद की, तो उस समय आरोप प्रत्यारोप का फिर से दौर शुरू हो जाता है कि आपके दामन में इतना दाग, आपके खेमे में इतने परिजन हैं, हमारे खेमे में 1-2 परिजन हैं, वो भी कैपेबल हैं, इसलिए मैदान पर उतारे जा रहे हैं। तो कोई वंशवाद को लेकर ठीक तरीके से बात नहीं करना चाह रहा है, अपने अपने तरीके से परिभाषा बताने लगता है। देखिए सुमित, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये डॉक्टर या दूसरे पेशे से इसकी तुलना करते हैं, इंजीनियर या दूसरे पेशे से, तो एक बात का इनको ध्यान रखना चाहिए कि उस पेशे के जितने भी लोग जब उस पेशे में आए हैं तो उसके पहले उन्हें एक परीक्षा से गुजरना पड़ा है, और वो परीक्षा सबके लिए सामान्य तौर पर आयोजित की जाती है। ऐसा नहीं होता है कि अलग से किसी के लिए खुला मैदान छोड़ दिया जाता है या डॉक्टर के लड़कों के लिए डॉक्टर की प्रैक्टिस सीधे शुरू करवा दी जाती है। तो जाहिर तौर पर क्यों ना ये सभी सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ एक परीक्षा के दौर से गुजरें और उसके बाद मैदान पकड़ें, शायद ये ज्यादा बेहतर होगा और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा रहेगा। क्योंकि जिस तरह से सबके सामने बात आ रही है, जैसे अमित जोगी हैं, तो अब स्क्रीनिंग कमेटी ये टिकट जाहिर करेगी और आज बैठक हो रही है, कल भी बैठक हुई, और ये पार्टी हाईकमान टिकट देगी। ये सबको पता है कि किसका नाम आएगा, किसका नहीं आएगा, लेकिन आम कार्यकर्ता को नहीं पता है। आम कार्यकर्ता ये सोचता है कि शायद मेरा नाम हो, शायद नहीं हो। लेकिन ये जरूर है कि अमित जोगी का नाम जरूर है, क्योंकि वो चुनाव लड़ने वाले हैं, अजीत जोगी के पुत्र हैं, तो इसलिए उनका टिकट तो पक्का है। तो ये कहां तक का न्याय है? और जाहिर तौर पर कम से कम कुछ साल ये जो है समाज सेवा में देंगे तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ में ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो 20-20, 30-30 साल से लगे हुए हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आया। बिल्कुल तो संजय जी, वाजिब नहीं होता कि इस तरह की मिसाल देना। जी संजय जी, आप कहते हैं कैपेबिलिटी की बात, वो कैपेबिलिटी तय कौन करता है और कैसे तय होता है? क्या कोई एग्जाम, क्या कोई परीक्षा, या फिर क्या पैमाना होता है? आप कह रहे हैं कि कैपेबल हैं हमारे जितने भी नेता हैं उनके परिजन, इसलिए हम उन्हें टिकट दे रहे हैं, तो क्या बाकी कार्यकर्ता कैपेबल नहीं है? विषय को लेकर हम सब चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के जो हमारे साथी उन्होंने आरोप लगाया है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश के अंदर में जिस वंशवाद और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस का नाम आता है, शायद वही कांग्रेस के लोग इसको गलत साबित कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि इनके पास वंशवाद के रूप में भी अच्छे नेता हैं तो इनको परिभाषित करने की आवश्यकता है। इनको ये बताना चाहिए कि हमने किस वजह से ऐसे नेताओं के पुत्र को सामने लाया है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता होने के बाद भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि वंशवाद या परिवारवाद का आशय दूसरे तरीके से नहीं। निश्चित तौर पर पार्टी का यदि आम कार्यकर्ता है, आपने देखा है, मैं उदाहरण लूंगा तो एक लंबे समय की चर्चा हो जाएगी। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर मैं यदि प्रारंभ करूं एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से, या डॉक्टर रमन सिंह तक आऊं, अभी फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर हमारी चर्चा है। छत्तीसगढ़ चुनाव में जिन्हें टिकट दिए जाने की बात हो रही है, संजय जी अभी तक सोनिया और राहुल पर अटकी है। नहीं, अब फिर आप घूम रहे हैं। लेकिन आपके पास में क्रॉस नहीं करें प्लीज, क्रॉस नहीं करें, मेरी बात पूरे होने दीजिए। और जहां तक, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, एक यदि किसी नेता के पुत्र में जिस तरीके से इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर्स का बेटा डॉक्टर्स बनता है, राजनीति के क्षेत्र में कोई काम करने वाला यदि व्यक्ति, यदि पुत्र या पुत्री या पत्नी, यदि उसमें कोई क्षमता है अच्छा काम करने की, तो निश्चित तौर पर सवाल मेरा वही है संजय जी, उस क्षमता का आकलन कौन करता है, कौन करेगा? किसी हाशिए पर नहीं संजय जी, सवाल मेरा सुन लिया जाए। आप बात करें बार बार कैपेबिलिटी की, क्षमता की। कोई काम प्रारंभ करता है तो जीवन भर राजनीतिक संजय जी काम करता है। ठीक है, सवाल मेरा सुन लीजिए। बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, उसके आधार पर उनको सामने लाया जाता है। संजय जी, आप तक आवाज आ रही है? जनता पार्टी ही देश के अंदर में एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है। मेरा सवाल सुन लिया जाए। राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर यदि कोई व्यक्ति पहुंच सकता है तो सामान्य व्यक्ति पहुंच सकता है, और वो केवल और केवल एक पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। उदाहरण मैंने अटल जी से लेकर नरेंद्र मोदी। अब मेरा सवाल सुन लीजिए संजय जी। शिवराज सिंह चौहान जिनके परिवार में कभी कोई बड़ा नेता नहीं रहा, उसके बाद भी आज वो अपने प्रदेश और देश की कमान को संभाल रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता शिवराज सिंह चौहान के बेटे को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। अरे मेरा सवाल सुन लीजिए संजय जी साहब, सवाल तो सुन लीजिए। क्षमता की बात कर रहे हैं, क्षमता का आकलन कौन करता है? क्षमता का आकलन कार्यकर्ता करते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जिसने देश के लिए बलिदान दिया हो, जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी हो, राहुल से कहीं कोई देश की जनता इतनी ज्यादा त्रस्त है कि उनके नाम को जबरदस्ती प्रोजेक्ट करने की। अब
कोशिश कर रहे हैं। अब ये सवालों से भागने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है संजय जी, अगर आप सवाल नहीं सुन रहे हैं तो। जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में आप अपनी बात रखे जा रहे हैं, सवालों से भागने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। मेरा सवाल है कि क्षमता का आकलन कौन करता है फिर? दूसरे नेता को प्रोजेक्ट कर सके। एक कैबिनेट सुशील जी, क्षमता की बात आती है, जहां तक किनारे लगाने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को किनारे लगाती है। लालकृष्ण आडवाणी को किनारे लगा के जिस ढंग से नरेंद्र मोदी को आगे ले आया गया। अब ये फिर कवायद हो गई है सवालों से भागने की। राजेंद्र जी, कहीं ना कहीं ये ऐसा सवाल है जिससे भागने की कोशिश होने लगती है जब भी सवाल पूछना है। मेरा सवाल सीधा था कि क्षमता का आकलन कौन करता है? जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी हो, जिसने देश के लिए सेवाएं की हो। अरे ये विषय आपने बदला है, आप राजेंद्र जी बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर की, और आप बताइए हमें कि आपके डॉक्टर रमन सिंह जी किस हिसाब से वंशवाद फैला रहे हैं। राजेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है? राजनीति में है, आडवाणी जी के पुत्र कोई प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बने हैं। रमन सिंह जी के पुत्र राजनीति में आए हैं। दिलीप सिंह जूदेव के पुत्र राजनीति में। संजय जी, मेरी बात सुन लीजिए। मेरा सवाल है कि क्षमता का आकलन कौन करता है? अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी। ये फिर सवालों से भागने की कोशिश हो रही है आप दोनों नेताओं की। जनता देख रही है और जनता के पास भी नाम है तमाम। वो बेहतर जानती है कि कौन किसका बेटा है, कौन किसका रिश्तेदार है और किस आधार पर टिकट दिया जा रहा है। परिवार ने लोगों की सेवाएं की है, उस परिवार के लोग यदि आगे आते हैं तो इसमें बुराई क्या है? आप समझ रहे होंगे। नहीं संजय जी, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने क्षमता की बात कही है, क्षमता का आकलन कौन करता है? कार्यकर्ता करते हैं या फिर बड़े नेता करते हैं या फिर जिनके पुत्र होते हैं वो कहते हैं कि मेरा बेटा है, इसे टिकट दो? क्षमता का आकलन किस आधार पर होता है? वैसा नहीं, पूरी बात रखना चाहिए। आवाज आ रही है संजय जी? खत्म तो नहीं हो गया? सुशील जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, अब तक दरअसल वंशवाद की जब भी बात होती रही है, चर्चा होती रही है, कहीं ना कहीं यही तस्वीर सामने आने लगती है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, और इस हल्ला गुल्ला में कहीं ना कहीं अहम सवाल, जो बुनियादी सवाल है, जो बड़ा सवाल है कि वंशवाद क्या वाकई कभी नहीं हट सकता राजनीति से, या फिर कार्यकर्ताओं को कभी ऐसा दिन आएगा कि मौका मिलेगा, या यूं ही सिलसिला चलता रहेगा, उसका बेटा और टिकट देने की कवायद यूं ही होती रहेगी। आप देख रहे थे सिंहासन क्षत्रिय। नमस्कार। वैसलीन प्रेजेंट्स देश की बेटी नंदिनी, आज से सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी पर। अपने प्रदेश अपने गढ़ की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अपना प्रदेश अपना देश। नारी रोज दोपहर 1:30 पर। प्रायोजक हैं विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, इसके गुण सब जानते हैं, और मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग जनरेशंस ऑफ नेशन बिल्डर्स। बोन मैरो की रजिस्ट्री जब बनके तैयार होगी, लोग अपना डोनेशन करने के लिए सामने आएंगे, तो बहुत से लोगों की जानें बचाई जा सकेंगी, बहुत से बीमारों की बीमारी दूर हो सकेंगी, जो कि एक स्वस्थ भारत की दिशा में एक बड़ा अच्छा कदम होगा। भागते भागते न थकने वाले शहरों में बहुत शोर है। इस शोर के बीच अब सुनी जाएगी आपकी आवाज, आपकी परेशानी, ताकि बदलते वक्त के साथ बदल सके प्रदेश के हालात, आपके हालात। 10 रीजन 10 खबरें, रोज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे।
साइंस के प्रायोजक हैं वितोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन। इसके गुण सब जानते हैं। आसाराम के बाद अब उनके बेटे नारायण साईं भी जेल जा सकते हैं। सूरत पुलिस ने नारायण साईं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। आसाराम की पत्नी और बेटी के खिलाफ भी नोटिस जारी हुआ।